गोरखपुर में ड्यूटी के दौरान शुरू हुई दो आईपीएस अधिकारियों की दोस्ती अब शादी तक पहुंच गई है। बरेली की लेडी सिंघम कहे जाने वाली आईपीएस अंशिका वर्मा और संभल के सख्त एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई 29 मार्च को जोधपुर में 7 फेरे लेंगे। गोरखपुर में तैनाती के दौरान दोनों की मुलाकात हुई थी। अपराधियों पर सख्त कार्रवाई के लिए पहचाने जाने वाले ये दोनों अधिकारी अब जीवन की एक नई पारी साथ में शुरू करने जा रहे हैं। आईपीएस अंशिका वर्मा बरेली में महिला सुरक्षा और अपराध नियंत्रण को लेकर लेडी सिंघम की छवि बना चुकी हैं, तो वहीं दूसरी ओर एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई हैं, जो कि संभल में कानून व्यवस्था को लेकर कड़े फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं। पुलिस सेवा में काम करने वाले अधिकारियों के लिए व्यक्तिगत जीवन और पेशेवर जिम्मेदारियों के बीच में संतुलन बनाना आसान नहीं होता। ऐसे में दो तेज तर्रार अधिकारियों का जीवन साथी बनने का फैसला अपने आप में चर्चा का विषय बन गया है। दोनों अधिकारियों को उनके काम को लेकर प्रदेश स्तर पर पहचान मिल चुकी है। कई मौकों पर उनके कार्यशैली की चर्चा भी होती रही है। अब ये जोड़ी जीवन की नई पारी शुरू करने जा रही है। 29 मार्च को राजस्थान के जोधपुर में होने वाला विवाह समारोह दोनों परिवारों के लिए खास होने जा रहा है। कानून व्यवस्था संभालने वाले दो सख्त अधिकारी अब निजी जीवन में भी एक दूसरे का साथ निभाने की कसमें लेंगे। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की ये जोड़ी इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा में बनी हुई है। बात अगर हम अंशिका वर्मा की करें तो बरेली में एसपी साउथ के पद पर तैनात आईपीएस अंशिका वर्मा को अक्सर उनकी सख्त कार्यशैली के कारण लेडी सिंघम कहा जाता है। मूल रूप से प्रयागराज की रहने वाली अंशिका वर्मा ने शुरुआती पढ़ाई वहीं से पूरी की। इसके बाद सिविल सेवा परीक्षा में सफलता हासिल कर भारतीय पुलिस सेवा में शामिल हुई। बरेली में तैनाती के दौरान उन्होंने कई संवेदनशील मामलों में तेजी से कार्रवाई की। एनडीपीएस एक्ट और संगठित कई ऐसे मामले हैं जिसमें पुलिस टीम के साथ मिलकर कई समय में उन्होंने खुलासे किए हैं। उनकी कार्यशैली का असर ये रहा कि कई मामलों में पुलिस को त्वरित सफलता मिली और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई तेज हुई। आईपीएस अंशिका वर्मा उस समय सबसे ज्यादा सुर्खियों में आई जब उन्होंने महिला सुरक्षा के लिए एक नई पहल शुरू की। साल 2025 में बरेली में उन्होंने वीरांगना यूनिट का गठन किया। ये उत्तर प्रदेश की पहली ऐसी यूनिट मानी जाती है जिसमें विशेष रूप से प्रशिक्षित महिला पुलिस कर्मियों को शामिल किया गया। इस यूनिट की महिला कमांडो को ताइक्वांडो, आत्मरक्षा और दंगा नियंत्रण जैसी ट्रेनिंग दी गई ताकि वे संवेदनशील मामलों में तुरंत कार्रवाई कर सके। महिला सशक्तिकरण की दिशा में इस पहल को महत्वपूर्ण कदम माना गया और इसके लिए उन्हें राज्य सरकार की ओर से सम्मानित भी किया गया। तो वहीं बात अगर संभल के पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई की करें तो वे भी अपनी सख्त प्रशासनिक कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं। साल 2018 बैच के आईपीएस अधिकारी बिश्नोई मूल रूप से राजस्थान के बाड़मेर जिले के रहने वाले हैं। सिविल सेवा परीक्षा पास करने के बाद उन्हें उत्तर प्रदेश का कैडर मिला। साल 2024 में उन्हें गोरखपुर से संभल जिले में पुलिस अधीक्षक के रूप में तैनात किया गया। संभल पहुंचने के बाद उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर कई सख्त फैसले लिए और प्रशासन के साथ मिलकर जिले में व्यवस्था मजबूत करने का प्रयास किया। नवंबर 2024 में संभल जिले में जामा मस्जिद सर्वे के दौरान तनाव के हालात पैदा हो गए थे। इस दौरान हिंसा की घटनाएं सामने आई। हालात बिगड़ते देख पुलिस प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। ऐसा बताया जाता है कि पुलिस ने कम समय में हालात को कंट्रोल कर लिया। हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए और कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। कानून व्यवस्था संभालने में इस कार्रवाई के बाद से पुलिस प्रशासन की सक्रियता की चर्चा प्रदेश स्तर तक हुई है और अब इन दोनों ही पुलिस अधिकारियों की शादी की चर्चा पूरे प्रदेश में है।